प्यारे प्यारे आका, महकने महकाने वाले मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली में दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात अहले सुन्नत की किताबों के अंदर तहरीर हैं। एक फजीलत समात फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलाम का मुबारक फरमान जिसका खुलासा है कि जब दो मुसलमान वहाँ मुलाकात करें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें, मुसाफा करें और दुरूद पाक पढ़ें, तो इन दोनों के जुदा होने से पहले इनकी मग़फ़िरत फरमा दी जाती है। तो जब भी मुसलमान से मुलाकात हो, सीना कीना से खाली हो, मुसाफा हो, खंदा पेशानी से मुलाकात के साथ, और एक बार सिर्फ हुजूर पर दुरूद पाक पढ़े। यहाँ पर शर्त यह है कि सीना जिससे मुलाकात करें उसकी कीना से खाली होना चाहिए, बुग़्ज़ ना हो दिल के अंदर जिससे मुलाकात करें। अंदर के दिल की छुपी दुश्मनी को बुग़्ज़ व कीना कहते हैं। तो अगर आप मुसलमान से मुलाकात करते हैं, सिर्फ मुलाकात का ये अजर व सवाब बयान हुआ कि दोनों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए। एक मरतबा झूम कर दुरूद पाक पढ़ जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका रसूलल्लाह। बड़ा खूबसूरत मौजू अभी आप यानी टॉपिक समात फरमा रहे थे तक़वे के मुताल्लिक। बिल्कुल हालात गोया खोल के हमारे सामने बयान किए और जिस चीज़ की ज़रूरत है वो यही थी। अब चूंकि महफिल ये है इसाले सवाब के नाम पर, तो चंद मिनट के लिए इंशाअल्लाह कुछ आपको इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। बहुत से वसवसों की काट भी होगी जो इसाले सवाब के नाम पर वसवसे किए जाते हैं, डाले जाते हैं। वो अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, अल्लाह ने पनाह मांगने को फरमाया कि वो जो दिलों में वसवसा डालता है उससे भी पनाह मांगो, और इंसानों में से भी, वन्नास, लोगों में ऐसे लोग मौजूद है जो वसवसा डालते हैं, गोया वो शैतान के एजेंट, इनसे भी पनाह मांगने के लिए कहा। तो इंशाअल्लाह कुछ इतनी ही के अंदर वो जाहिर है कि ये तफसीली टॉपिक होता है, लेकिन मुख्तसरन इंशाअल्लाह एक बात अर्ज करने की कोशिश करूंगा, इससे आपका जहन खुलेगा और वसवसों की काट होगी। देखिए यहाँ पर हमारे इकट्ठा होने का जो मकसद है, ना बिरयानी खाना है, ना कढ़ाव का सालन खाना है, क्योंकि हमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों के अंदर अच्छे से अच्छे खाने खाते हैं। इतनी दूर दराज का सफर करके बाज़ हमारे हज़रत मुरादाबाद से तशरीफ लाए हुए हैं, अभी बयान फरमा रहे थे आपके सामने, कहाँ से कौन कौन आए हुए हैं। तो ये सिर्फ खाने के नाम पे तो नहीं आए, एक मोहब्बत है जो मैं लेके आती है। वो मोहब्बत है जिनसे उनके लिए दुआ करने की नियत, उनके लिए दुआ करेंगे, ये दुआ की नियत लेकर आना, यही गोया हमारी शिरकत का मकसद है। और ये क्या है, किसी के लिए जमा होना। जाहिर है कि ये जो महफिल है, हमें बुजुर्गों जो सीखने को मिला है, एक किताबों से जो हासिल करते हैं वो तीन बुनियादी उसूल मिलते हैं, जिसमें से ये तीनों पे बात नहीं की जा सकती। सबसे पहला ये है कि मैयत के लिए इकट्ठा होकर दुआएं मग़फ़िरत। दूसरा ये है कि जिसका इंतकाल हुआ है, अगर अय्याम सोग या अय्याम ताज़ियत हैं, क्योंकि अब नहीं है सिवाय अहलिया के, तो फिर उनके घर वालों से ताज़ियत की जाए। इसके अपने फ़ज़ाइल हैं, इसका अपना सवाब है। फिर जो खाना वगैरह खिलाया जाता है, ये सारी चीजें हैं, फिर इसका एक अपना सवाब है। अहम तरीन जो गुफ्तगू इस मौके पर करना चाह रहा हूँ वो कि दुआ के मुतालिक कि हम क्यों जमा हुए, एक मर्तबा आप ज़हन के अंदर बिठा लें, हम क्यों जमा हुए, मरहूम की मग़फ़िरत की दुआ करने के लिए, इसी मकसद के लिए। अब दुआ क्या है, हमारे आका दो आलम के दाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अद्दुआउ बुखुल इबादा। हदीस कुदसी है कि हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया कि दुआ इबादत का मग़ज़ है, इबादत का हासिल है। एक हदीस में फरमाया अद्दुआउ अशरफुल इबादा, कि दुआ ये अशरफ इबादतों में से है। एक हदीस में फरमाया कि अद्दुआउ हुवल इबादा, दुआ इबादतों में से है। एक हदीस में फरमाया कि अद्दुआउ अफ़ज़लुल इबादा, कि दुआ ये अफजल इबादत है। बल्कि एक हदीस में फरमाया कि अद्दुआउ सिलाहुल मोमिन, कि दुआ मोमिन का हथियार है, वह इमादुद्दीन, और दीन का सुतून है, व नूरुस समावाति वल अर्द, और जमीन और आसमान का नूर है। तो जनाब दुआ अफजल इबादत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करने को इबादत फरमाए, अशरफ इबादत फरमाए। इसको इबादत कहें, अफजल इबादत कहें, बल्कि दुआ तो जनाब ये मोमिन का हथियार है। जब बंदा अपने सारे मामला से मतलब के लगता है कि अब मेरे अंदर
कोई सकत बाकी ना रही। लेकिन ये कभी बंदा अपना हथियार नहीं खोता यकीन कामिल के साथ। जब अल्लाह की बारगाह में दुआ कर ले तो अल्लाह दुआ को कबूल करता है। और दुआ की रोक टोक हदीसों के अंदर या कुरानी आयात के अंदर कहीं बयान नहीं की गई। आप हमारे आका की सीरत को देखते हैं तो सरकार आईना देखते हुए दुआ पढ़ रहे, बिस्तर पे आते हुए दुआ पढ़ रहे, नींद सोते वक्त भी दुआ पढ़ रहे, बेदार हो रहे तो दुआ पढ़ रहे, सूरज बुलंद हो रहा तो दुआ पढ़ रहे, आंधी आ रही तो हुजूर दुआ पढ़ रहे, जनाब रात आई तो दुआ पढ़ रहे। मुख्तलिफ आपकी सीरत के पहलुओं को देखा जाए, गोशों को देखा जाए, हर मौके पर गोया हुजूर दुआ करते नजर आते हैं। चूंकि दुआ इबादत है। कुरान पाक में फरमाया वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि तुम्हारे रब ने फरमाया कि दुआ तुम मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। बल्कि एक कुरान की आयत के एक हिस्से में उजीबु दावत दाई इज़ा दान, कि अल्लाह फरमाता है कि मैं दुआ मांगने वाले की दुआ कबूल करता हूं जब भी दुआ मांगे। तो यहाँ पर दुआ को मुतलक फरमाया, कोई कैद नहीं लगाई कि अब दुआ मांगने वाला इस चीज की दुआ मांगेगा तो या इस चीज की मांगेगा, कोई नहीं। दुआ का कोई वक्त फिक्स नहीं किया, दुआ का कोई दिन मुतय्यन नहीं किया, दुआ की कोई जगह फिक्स नहीं की, बल्कि मुतलक फरमा दिया गया कि दुआ मांगने वाला जब भी दुआ मांगेगा उसकी दुआ मैं कबूल करूंगा। बल्कि अम्र का सेगा है, यहाँ पर हुक्म दिया गया कि उदऊनी, मुझसे दुआ मांगो। तो दुआ मांगने का हुक्म भी मौजूद है। दुआ मांगना हमारे आका की मुबारक सीरत का हिस्सा है, सरकार की मुबारक सुन्नत है, दुआ इबादत है। दुआ का हुक्म मुतलक आया कि जब भी दुआ मांगे। अब दुआ मांगने के मुतालिक हम चुके जमा हुए लोग वसवसा डालते हैं कि जनाब ये तीजे वाले दिन को दुआ मांगी जाती है, ये 10वें में की दुआ मांगी जाती है, ये महीने वाले में की दुआ मांगी जाती है, ये 40वें दिन की दुआ मांगी जाती है। एक तो वसवसा यूं काट कर समझ ले आप, ये मुसलमानों में से कोई ये तीसरे ही दिन का इसाले सवाब के दुआ के लिए जमा होना, इस पर कोई मतलब वाजिब नहीं समझता। हाँ बेहतर होता है कि 3 दिन लोग आना जाना रखते हैं या दूर दराज के रिश्तेदार होते हैं तो तीसरे दिन इसाले सवाब, ये अपना उर्फी तौर पर एक मामला है कि जो एक फिक्स कर लिया गया, लेकिन कोई वाजिब नहीं समझता। ना हमारे किसी आलिम ने आज तक तीसरे दिन का तीजा ही वाजिब करार दिया हो, क्या 40वें ही दिन का 40वां वाजिब करार दिया हो। इसाले सवाब किसी वक्त भी हो सकता है, दुआ किसी वक्त भी हो सकती है। तो जो दुआ ये की जा रही इबादत है, हम जमा किए हुए इबादत के लिए और अपने मरहूम के लिए, अपने से पहले दुनिया से मोमिन चले जाते हैं उनके लिए दुआ करना, ये तो जनाब मोमिनीन की सिफात में से है। अल्लाह इरशाद फरमाता है कुरान पाक में वल्लज़ीना जाओ मिन बादिहिम व यक़ूलून रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। अल्लाह फरमाता है कि वो लोग जो उनके बाद आए वो कहते हैं, व यक़ूलून कहते हैं, क्या कहते हैं, रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, कि अल्लाह हमारी बख्शिश फरमा दे हम और हमारे उन भाइयों की जो हमसे पहले ईमान लाए, तो जो हमसे पहले दुनिया से ईमान ला के जा चुके हैं, इंतकाल कर चुके हैं। तो उनकी मोमिन की सिफत बयान हुई कि मोमिन अपने लिए भी रब्बना इग़फिर लना के साथ अपने लिए भी दुआ करता है, और वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना, और सबक़ूना जो सबकत ले गए पहले जो दुनिया से जा चुके, हमसे पहले जो दुनिया से जा चुके, उनके लिए भी दुआ करता है मोमिन। ये मोमिन की सिफत है। और जो दुआ से रोके, वो दुआ से रोकने वाले के बारे में क्या फरमाया गया, अल्लाह इरशाद फरमाता है, वही जो आयत पढ़ी उसके आगे का हिस्सा, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, और वो लोग जो अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत से रोकते हैं, तकब्बुर करते हैं। यहाँ इबादत से मुराद दुआ है, क्योंकि पीछे दुआ का तज़किर मौजूद है। फरमाया था वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, या इसके बाद फरमाया इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, जो दुआ से तकब्बुर करते हैं, जो दुआ से रोकते हैं। क्योंकि दुआ का हुक्म मुतलक दिया था, दुआ की कोई कैद नहीं, चाहे जब करे, कब्रिस्तान में करे, मरते वक्त करे, या तीजे वाले दिन करे, 10वें वाले दिन करे, या 40वें वाले दिन करे, या 6 माही की फातिहा में करे, जब भी बंदा दुआ करेगा वो मुतलक हुक्म होगा। बात लोग कहते हैं जनाजे में दुआ क्यों कर रहे, कब्रिस्तान में खड़े होकर क्यों दुआ कर रहे, या अभी मिलाद के बाद क्यों दुआ करना जरूरी ठहरा, या अजान के बाद क्यों इस तरह से कर रहे। भाई जब अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कोई कैद नहीं लगाई, उसके रसूल ने जब कोई कैद नहीं लगाई, हुक्म मुतलक इरशाद फरमाया, तो अब किसी को क्या हक हो सकता है कोई कि वो कैद लगाए कि यहाँ पे दुआ करो, यहाँ पे दुआ ना करो। दुआ इबादत, और हम इबादत के लिए जमा हुए। अब यहाँ पर चाहे इज्तिमाई दुआ की जाए या इंफरादी तौर पे दुआ की जाए, दुआ का मुतलक हुक्म दिया। और जो दुआ से रोकते हैं उनके बारे में क्या फरमाया, फरमाया सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, वो जलील करके जहन्नम में दाखिल कर दिए जाएंगे। कौन लोग, जो दुआ से रोकते।
दुआ से रोकते हैं। तो इज्तिमाई तौर पर दुआ हो या इनफरादी तौर पर, क्योंकि दुआ का हुक्म मुतलक है। अब हम यहाँ जमा क्यों हुए? दुआ के लिए। कुरान ने मोमिन की सिफत क्या बयान की कि जो अपने लिए दुआ करता है और वो अपने से पहले जो मोमिन दुनिया से जा चुके उनके लिए दुआ करता है। और ये दूसरी बात कि अब ये सारी चीजें, जैसे मिसाल के तौर पर दस्तरखान लगेगा, एक ये होता ना कि भाई सामने रख के खाना वगैरह क्यों दुआ कर रहे हो, या सामने ही रखना क्या जरूरी है, ये खाना रखते हो, अब पानी रखते हो क्यों? ये भी बस सवाल आता ना। तो ये कहां से साबित करेंगे? अल्लाह का एहसान और फजल है कि अहले सुन्नत के जो भी मामूलात हैं या अकायद और नजरियात हैं, ये है सब शरीयत के दायरे के अंदर। कुरानी आयात और अहादीस हमारे अकाबिरीन ने हमें समझाई। आज कहने वाले वो कोई भी हो, लेकिन आज भी ये कहते हैं कि बरेलवियों से मुनाजरे में कोई जीतता नहीं है। आज भी लोग कहते हैं, क्योंकि उनके ख्याल में नहीं होता कि कहां से दलील लाते हैं। तो चूंकि दलाइल है तो दलील आएगा, ऐसे तो नहीं आ जाते। हमारे आका अलैहिस्सलाम के सहाबी, कोई वहाबी नहीं, सहाबी हैं। हमारे आका अलैहिस्सलाम के सहाबी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाब में हाजिर हैं। अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया, मैं उनके लिए सदका करना चाहता हूं, क्या सदका बेहतर होगा? सरकार ने फरमाया, हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला, क़ाल अल-माउ, फरमाया पानी, अलमा, पानी का सरकार ने फरमाया। अब यहाँ पर शारहीन लिखते हैं या तो पानी की कमी है, इस वजह से सरकार ने पानी की तरफ इरशाद फरमाया, वरना जिस चीज की भी जरूरत होती है उसका फरमाया जाता है, तो सरकार अलैहिस्सलाम ने पानी का फरमाया। तो अब हदीस पाक के बाकायदा अल्फाज फहफरा बिरन, कि इन्होंने कुआं खुदवाया, और जब कुआं खुदवाया तो अभी पानी लोगों ने पीना शुरू भी नहीं किया, पानी पीना शुरू भी नहीं किया। कुआं खुदवाने के बाद आपके हदीस के अल्फाज सरकार फरमाते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाया कि हाज़िही लि उम्मी साद, कुआं भी सामने मौजूद है, और ये उलमा जानते हैं कि हाज़िही ये मुअन्नस का इसमें इशारा, और ये करीब का इशारा, कि जब कोई शय, कोई चीज करीब हो तब ये अरबी के अंदर इशारा आता है। तो बाकायदा हदीस के अल्फाज हैं कि हाज़िही लि उम्मी साद, कि ये साद की माँ के लिए। अब ये पानी बताइए आप, ये तो कुरान भी नहीं पढ़ा गया, ये तो पानी, मतलब ये कि पानी अब जो लोग पिएंगे, इस पानी पिलाने का, पीने का जो सवाब होगा, ये सवाब किसको होगा? माँ को होगा। तो ये हदीस पाक हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तो खुद फरमाती, हुजूर की जो सबसे चहीती ज़ौजा और हम सब की माँ, ये कि एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, उन्होंने कहा कि अचानक मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया और मैं उनके लिए सदका करना चाहता हूं। तो सरकार अलैहिस्सलाम से अर्ज करते हैं, क्या ये मेरा सदका उनको पहुंचेगा? तो बाकायदा हुजूर अलैहिस्सलाम के अल्फाज है कि हाँ, उनको पहुंचेगा। तो मोमिन के लिए इसाले सवाब करना, दुआ करना, ये तो हदीसों से साबित है। सामने पानी मौजूद हो, सामने चीजें मौजूद हो, बाकायदा सहाबा के मामूलात में इस तरह की चीजें पाई जाती हैं। खाना सामने मौजूद है, खाने की चीजें सामने मौजूद है, पानी मौजूद है, अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा है, और उसके बाद इसाले सवाब किया जा रहा है। ये समझ नहीं आती, खाना सामने रखने वाली जो मामलात, ये कहाँ से खराब पैदा हो जाता है। एक मिनट का वाकया है कि हमारे बहुत पहले की बात है, जब हम लोग मतलब बहुत हल्की उम्र के थे, तो 7 बजे तक मिल्क केक खाने का शौक था। आप जानते ना, मिठाई होती है, तो खरीद के लिए आए हम लोग, खाना है भाई आज। अब खाने के अब एक याद आ गया, तो थोड़ा सा जहन तो था ही पहले से भी बुजुर्गों वाला कि साले सवाब या सारी चीजें। अब चलो किसी बुजुर्ग का यौम था, दिन था, उसका याद नहीं वो कौन सा बुजुर्ग था। अब खाना सामने वो रख के मिठाई निकालो, फातिहा पढ़ लेते, फिर खा लेते। उसमें से एक जो था वो कुछ काम से जा चुका था, फातिहा पढ़ी, इसाले सवाब किया, उसके बाद तबर्रुक हुआ, हम लोग ने खाया। अब उसका हिस्सा रखा, दोबारा वो आया तो खाने लगा ना, तो उसको बताया गया कि माशाअल्लाह भी बाबरकत हो चुका है, चूंकि ये फलां बुजुर्ग के नाम पर इस साल भी किया गया, न्याज बन चुकी है। अब वो जाते जाते रोक दिया, कहने लगे तो मेरे लिए हराम हो गया। अच्छा, अब वो उस वक्त इतना ना दलाइल, ये सारी चीजें कुछ समझ नहीं आती थी क्या। अब ये बात जहन के अंदर, यार ये हराम हुआ कैसे, समझना पड़ेगा भाई। पैसों का लाया गया है,
पाक चीज है, कोई हराम चीज नहीं है। ये सारे मामलात हैं, सिर्फ कुरान ही तो पढ़ के बख्श दिया गया ना, उसमें कोई चीज मिलाई गई, तो ये हराम कहां से हो गया? अल्लाह पाक जो बयान हुआ इसमें जो गलती है मुआफ फरमा कर कबूल फरमाए और हमें अमल की तौफीक बख्शे।